आज हम पढ़ने वाले भारत के राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है, तो तिरंगा है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है, तिरंगा है, जिसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हर एक एग्जाम में, चाहे आप यूपी पुलिस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी जीडी एनीवन किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भारत में जो हमारा तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है, उसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, 3:4। यानी हमारा जो ध्वज है, जो तिरंगा है, उसकी लंबाई 3 होनी चाहिए, तो चौड़ाई कितना होगा, 2। अगर हम चौड़ाई 4 करेंगे तो लंबाई कितना कर देंगे, 6 कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका अनुपात कितना होगा लंबाई और चौड़ाई का, 3:2 होगा। तिरंगे के बीच में एक चक्र है, तो आपको पता ही है तिरंगे के बीच में एक चक्र है, जिसमें कितनी तिलियां हैं, 24 तिलियां, और कलर क्या है, नीला कलर है। तो तिरंगे के बीच में एक क्या होता है, चक्र होता है, और उसके में 24 तिलियां होती है, और उसका रंग कैसा होता है, नीला होता है। राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किसने किया, पिंगली वेंकैया ने किया था राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण। ठीक है। उसके बाद देखेंगे राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान निर्माता सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। यानी कि राष्ट्रीय ध्वज को भारत के संविधान में कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 में भारत के संविधान में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। लोगों ने इसे सम्मान फहराने की अनुमति 26 जनवरी 2002 से प्रदान की गई है। यानी कि राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 लागू हुआ, जिसमें बताया गया है कि राष्ट्रीय ध्वज कैसे फहराना चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज का क्या नियम होता है फहराने का, अगर उसका आप उल्लंघन करते हैं तो आप दोषी होंगे। क्लियर है? तो राष्ट्रीय ध्वज को संविधान में कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को, पर इसको सम्मान पूर्वक फहराने की अनुमति कब से मिली, 26 जनवरी 2002 से मिली। भारत में झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा जो हमारा भारत का झंडा गीत है, कौन सा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता कौन है, तो श्याम प्रसाद गुप्ता प्रसाद। ठीक है, श्यामलाल गुप्ता, श्यामलाल गुप्ता जो है राष्ट्रीय झंडा गीत जो है, सॉरी, भारत का जो झंडा गीत है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इस गीत के रचयिता जो है श्यामलाल गुप्ता जी हैं। ठीक है। शाक्य संवत पर आधारित भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। यानी कि जो हम इस समय जो कैलेंडर यूज करते हैं वो ग्रेगियन कैलेंडर है, जो आपका मोबाइल में कैलेंडर होता है ग्रेगियन होता है, पर आप देखते हो गांव में देहात में बोलते हैं चैत फागुन बैसाख, ये सब क्या है, शाक्य पर आधारित है, यानी कि शाक्य संवत पर आधारित है, जिसको 22 मार्च 1957 को भारत में अपनाया गया। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह जो होता है चैत होता है। जो राष्ट्रीय कैलेंडर जो है, राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, शाक्य संवत है, जो 22 मार्च 1957 से लागू किया गया, अपनाया गया। और राष्ट्रीय कैलेंडर को प्रथम, जो राष्ट्रीय कैलेंडर होता है उसका प्रथम माह चैत होता है, और अंतिम माह क्या होता है, फागुन होता है, जिसे हम मार्च कहते हैं। तो आप भी देखोगे स्कूल का भी सत्र मार्च में खत्म होता है और अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है नया सत्र। क्लियर है? उसके आगे देखेंगे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो अशोक चक्र है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है, जो सारनाथ पर स्थित स्तंभ पर अंकित है। यानी कि सारनाथ में अशोक द्वारा बनाया गया स्तंभ जो है, जिस पर अशोक चक्र है, जिसको हम राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में क्या कहते हैं, भारत में अपनाया गया है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक चक्र है, जो सारनाथ में स्थित है। कहाँ स्थित है, सारनाथ में। क्लियर है? भारतीय सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। यानी अशोक चक्र को भारत के संविधान में कब अपनाया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। क्लियर है? राष्ट्रीय चिन्ह जो सत्य में जयते है, इसे कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है। तो राष्ट्रीय चिन्ह क्या था अभी हमारे पास, तो अशोक चक्र था। अशोक चक्र कहाँ से लिया गया है, तो सारनाथ से। ठीक है। और राष्ट्रीय चिन्ह सत्य में जयते है। राष्ट्रीय चिन्ह जो राष्ट्रीय वाक्य जो है सत्य में जयते है, जिसको कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ पे 4 सिंह है। कितने शेर हैं, 4 शेर हैं। जो आप देखते हो ना, नोटों पे भी देखते हो अशोक स्तंभ को, अशोक चक्र को, अशोक स्तंभ को देखते हो, तो उस पर 3 बाघ दिखते हैं, एक पीछे की तरफ होता है, 4 होते हैं। तो कुल कितने बाघ हैं, कितने सिंह हैं, तो 4 सिंह हैं। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया था। देखिए क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है, सॉरी, जनगण मनगढ़ के रचयिता कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। हमारा राष्ट्रीय गान क्या है, तो जनगण मनगढ़ है। राष्ट्रीय गान को भारत के संविधान में कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। क्लियर है? समझ में आया आपको? राष्ट्रीय गान का सर्वप्रथम 27 दिसंबर 2011 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रीय गान जो हमारा जनगण मनगढ़ है, इसको तो संविधान में कब अपनाया गया, तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। पर यह राष्ट्रीय गान सबसे पहले गाया कब गया था, तो इसे राष्ट्रीय गान 27 दिसंबर 2011 में कोलकाता के अधिवेशन में, कांग्रेस का एक अधिवेशन होता था उस समय, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। उस समय कोलकाता में जो अधिवेशन हो रहा था उसकी अध्यक्षता करने वाले कौन थे, तो विशन नारायण दत्त थे। विशन नारायण दत्त के अध्यक्षता में पहली बार राष्ट्रीय गान को गाया गया, जनगण मनगढ़ को गाया गया था।
कब? 27 दिसंबर 2011 में। क्लियर है? देखिए, राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधि पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया और 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया था। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान जो है, जनगण मन जो राष्ट्रीय गान है, उसको सर्वप्रथम जनवरी 2012 में तत्वबोधि पत्रिका में भारत भाग्य विधाता के रूप में इसे प्रकाशित कराया था। फिर उसके बाद 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में इसको अनुवाद कराया। राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकेंड, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है। बांग्ला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी ने रचित वंदे मातरम को संविधान सभा में, अब देखिए, बांग्ला में स्थित जो बंकिम चंद्र चटर्जी कहाँ के रहने वाले थे? बंगाल के रहने वाले थे। और वहीं पर इन्होंने अपने भारत के राष्ट्रगीत की रचना की थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने, वंदे मातरम। तो क्वेश्चन पूछेगा वंदे मातरम को रचयिता किसने की? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान नहीं। राष्ट्रीय गान तो जनगण मन हो गया, जिसके रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। पर वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है और इसकी रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और इसको भी संविधान सभा में, यानी संविधान में इसको कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया। किसको? वंदे मातरम को। राष्ट्रीय गीत का प्रथम प्रकाशन 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने उपन्यास आनंद मठ में हुआ था। यानी क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रीय गीत का पहली बार प्रकाशन कब हुआ? राष्ट्रीय गीत का पहली बार प्रकाशन 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में हुआ था। यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे, राष्ट्रीय गीत को लिखने का काम किया किसने? राष्ट्रीय गीत को लिखने का काम किया बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कहाँ लिखा? आनंद मठ में। क्लियर है? राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। देखिए, 1911 में कोलकाता के अधिवेशन में राष्ट्रीय गान को गाया गया था। पर राष्ट्रीय गीत को 1896 में कोलकाता के अधिवेशन में ही गाया गया था और इसकी अध्यक्षता करने वाले उस समय रहमतुल्लाह साहनी थे। कौन थे? रहमतुल्लाह साहनी थे, जो कांग्रेस के कोलकाता के अधिवेशन कर रहे थे उस समय। उसके अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह साहनी, जिनके समय में 1896 में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। और वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ठीक है। राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक कौन थे? ओकार नाथ ठाकुर। ओकार नाथ ठाकुर ने वंदे मातरम को पहली बार गाया था। ठीक है। राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक ओकार नाथ ठाकुर ने, जिसकी धुन जदुनाथ भटनागर ने बनाया था। राष्ट्रीय गीत को अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष तथा उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया। यानी देखिए, लिखने वाले कौन थे राष्ट्रीय गीत को? बंकिम चंद्र चटर्जी। पर अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला कौन था? तो अरविंद घोष थे। और उर्दू में अनुवाद करने वाले कौन थे? तो आरिफ मोहम्मद खान थे। ठीक है। और राष्ट्रीय गीत को गाने में कुल कितना समय लगता है? तो राष्ट्रीय गीत को गाने में 65 सेकंड लगता है। और राष्ट्रीय गान को गाने में कितना सेकंड लगता है? 52 सेकंड लगता है। क्लियर है? संसद अधिवेशन का प्रारंभ, जब संसद, जो हमारा संसद है भारत में, जो हमारा संसद है, दिल्ली में स्थित है संसद, उस संसद में जब पहली बार कार्रवाई स्टार्ट होती है, जब पहला शुभारंभ होता है, अधिवेशन होता है, तो उस समय जनगण मनगढ़ से स्टार्ट किया जाता है और समापन वंदे मातरम से किया जाता है। यानी कि जैसे ही संसद की कार्रवाई स्टार्ट होती है, संसद का पहला प्रारंभ होता है अधिवेशन, तो उस समय स्टार्ट होने से पहले जनगण मनगढ़ गाया जाता है और समापन के समय वंदे मातरम गाया जाता है। क्लियर है? राष्ट्रीय फूल यानी राष्ट्रीय पुष्प हमारा क्या? हमारा कमल है। और कमल का जो राष्ट्रीय पुष्प का जो कमल वैज्ञानिक नेम क्या है? क्या नाम है? न्यूसीफेरा। और राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। और राष्ट्रीय पशु हमारा क्या है? बाघ है। और राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। और राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है। और राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन है। और ये इनके क्या है? वैज्ञानिक नेम है। जैसे मोर का वैज्ञानिक नेम क्या है? पावोक्रिस्टोस्टेटस। बाघ का पैंथरा। और आम का जो है वैज्ञानिक नेम क्या है? मेनीगीफेरा इंडिका। और बरगद का फाइकस बेगालेसिस। क्लियर है? तो ये रहा आज की क्लास का जितने भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बताया, जो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि पहली बार राष्ट्रीय गीत कब गाया गया था, पहली बार राष्ट्रीय गान कब गाया गया था। क्लियर है? राष्ट्रीय गीत का गाने का समय क्या होता है, राष्ट्रीय गान के गाने का समय क्या होता है, इसके रचयिता, राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है, राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। ये जितने भी मैंने क्वेश्चन बोले, जिसको याद है कमेंट बॉक्स में छाप दो। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।